वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो साझेदारी फर्मों का पुनर्गठन भाग 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए साझेदारों का साझेदारी फर्म में प्रवेश। पिछले वीडियो में हमने साझेदारी फर्म के पुनर्गठन भाग 1 में देख चुके हैं विद्यमान साझेदार के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। जिसने वो वीडियो नहीं देखा उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं पुनर्गठन की दूसरी कंडीशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहले हम इससे संबंधित अकाउंट देखते हैं। पहले हम इसके बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले साझेदार के प्रवेश पर पुराने सारे अनुबंध समाप्त हो जाएंगे और एक नया अनुबंध अस्तित्व में आ जाएगा। यानी कि यदि पहले 2 साझेदार थे जिनके बीच मध्य अनुबंध था, वह समाप्त हो जाएगा एक नए तीसरे साझेदार के प्रवेश पर। अब इसमें एक अगली ध्यान देने योग्य बात यह है कि नया साझेदार फर्म में सभी साझेदारों के सहमति से प्रवेश करेगा। यानी जो पुराने साझेदार हैं, जब वे सारे साझेदार सहमत होंगे तो ही एक नए साझेदार का प्रवेश फर्म में हो सकेगा। अब जो अगली ध्यान में रखने वाली बात है वह यह कि जब नया साझेदार फर्म में आता है तो वह पुराने साझेदारों का कुछ भाग यानी विद्यमान साझेदारों का कुछ भाग प्राप्त करता है। जैसे कि मान लीजिए 2 साझेदार पहले से फर्म में थे और अगर उनके मध्य लाभ हानि बराबरी में बंटता था, तो अब तीसरा साझेदार के आने से पुराने साझेदारों को अपने लाभ का कुछ भाग त्याग करना होगा, जिससे उन्हें नुकसान होगा। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए नया साझेदार इस नुकसान की भरपाई पुराने साझेदारों को करेगा, जिसके लिए नया साझेदार पूंजी के अलावा भी कुछ कैश लेके आएगा, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहेंगे। इस बात को एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि नए साझेदार के आने से पुराने साझेदारों को अपने लाभ अनुपात का त्याग करना होता है। इस त्याग से उन्हें नुकसान होता है और इस नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार नया साझेदार होगा, क्योंकि वह नुकसान नए साझेदार के आने से हो रहा है। तो इस नुकसान की भरपाई नया साझेदार प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में करता है। प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जब पुरानी सारी चीज़ें बंद होने लगती हैं तो नई चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना है वो ये है कि देखना है किन चीज़ों में चेंज आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले जहाँ चेंज आता है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें सबसे बड़ा चेंज आता है। देखते हैं कि इसमें चेंज कैसे आता है। एक नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के शेयर में जो चेंज आता है उसमें 3 मेथड होते हैं, जिसके थ्रू हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। एक एक करके हम तीनों केसेस को यहाँ पर देखेंगे। तो ये है हमारा केस नंबर 1, जब केवल नए साझेदार का लाभ का भाग दिया हो। और पुराने पार्टनर अपने ओल्ड रेशियोज को बना के एग्जिस्ट करके चलते हैं, मतलब मेंटेन करके चलते हैं। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स मेंटेन देयर ओल्ड रेशियो, वो है हमारा पहला केस। जैसे कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, और सी जो कि एक न्यू पार्टनर है वो फर्म में आया है 1/4 शेयर के लिए। तो जब हमें इन्हीं 2 बातों की जानकारी है और हमें नया अनुपात ज्ञात करना है, तो हम इस कंडीशन को सबसे पहले हमें मानना है कि लाभ का पूरा शेयर है 1, यानी लेट द टोटल प्रॉफिट बी
1, यानी लाभ का पूर्ण शेयर है माना गया है 1। जो नया पार्टनर यानी सी है वो 1/4 शेयर के लिए आया है और कुल लाभ 1 से 1/4 सी ले जाएगा, यानी इस टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/4 शेयर सी के ले जाने के बाद जो बाकी का बचता है, बाकी का कैसे निकालेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं, कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो अब इसका एलसीएम निकालने पे आएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 होता है 4 × 1 4 डिवाइडेड बाय 4 1 × 1 1, तो 4 - 1 होता है 3/4, यानी बाकी के जो पार्टनर हैं ए और बी इनके लिए बचत का लाभ है 3/4। ये 3/4 बचा है 1 में से 1/4 सी नए पार्टनर के ले जाने के बाद जो बचत का लाभ है वो बचा है 3/4, जो कि शेयर किया जाएगा ए और बी के द्वारा। अब आगे ए का ओल्ड शेयर था 5/8, जितना लाभ बचत है यानी कि 3/4, इस 3/4 का 5/8 लेंगे ए, जो कि होगा 5 × 3 15/8 × 4 32, यानी ए का नया रेशियो होगा 15/32। ऐसे ही बी के लिए ओल्ड रेशियो था 3/8, जो कि उन्हें प्राप्त होगा इस 3/4 का, ये हो जाएगा 9/32। तो बी का न्यू शेयर निकालने के लिए जो हमने किया वो किया इस 3/8 जो ओल्ड शेयर है उसको मल्टीप्लाई किया 3/4 से जो बचत का लाभ था, और ऐसे हमको प्राप्त हुआ 9/32। और सी का जो शेयर है वो तो था ही 1/4, लेकिन अब देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर हो गया 32, इसका भी हो गया 32, यानी सी के भी डिनोमिनेटर को अब हमको बनाना है 32। तो इस 4 को 32 में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें तीनों का के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, यानी ये हो गया 32 और 4 का एलसीएम जो कि हो जाएगा 32। तो देखिए 32 डिवाइडेड बाय 32 होता है 1 × 15 ही होता है। उसके बाद 32 डिवाइडेड बाय 32 1 × 9 होता है 9, एंड 32 डिवाइडेड बाय 4 जो कि होता है 8 × 1 8, तो 8 × 1 ये 8। तो इस प्रकार से अब देखो तीनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर आ गया 32, और ये 4 जो है ये कन्वर्ट हो गया 32 में, यानी कि 8 डिवाइडेड 8, तो ये हो जाएगा 8/32। तो इस प्रकार से अब हमारा नया रेशियो हो गया A/B/C का 15:9:8। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको नया रेशियो याद करना है। पहले केस में तो इससे संबंधित एक प्रश्न हम देख लेते हैं, जो कि आपकी बुक नवोद प्रकाशन के पेज नंबर 252 का पहला प्रश्न। जिसके पास बुक नहीं है उनके लिए प्रश्न स्क्रीन पर दिया जा रहा है, वो देख सकते हैं। इस प्रश्न के अनुसार ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो 3/2 में लाभ विभाजित करते हैं। भावी अनुपात ज्ञात करना है यदि वे सी को 1/5 भाग के लिए फर्म में सम्मिलित करते हैं। दूसरा कंडीशन है यदि वे सी को 1/4 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं, तो इस दशा में नया लाभ अनुपात क्या होगा। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि ए और बी फर्म में 3:2 के लिए साझेदार है एवं सी को फर्म में सम्मिलित किया जाता है 1/5 भाग के लिए, और हमें ज्ञात करना है नया लाभ हानि अनुपात। तो इस प्रश्न में वही सिचुएशन दी गई है, पुराने साझेदारों का अनुपात
एवं नए साझेदार जिस अनुपात के लिए सम्मिलित हो रहा है वह ज्ञात है। तो इस दशा में हम ये मान के चलेंगे कि पुराने साझेदार अपना पुराना रेशियो बना के चलेंगे और साथ में नए साझेदार के आने से उनमें लाभ हानि अनुपात में क्या अंतर आता है वह देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो ही इन्फॉर्मेशन है, यानी यह पहला मेथड है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले मानेंगे लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट बी 1। उसके बाद जो नया पार्टनर फर्म में आया है यानी कि सी, तो सी के 1/5 भाग ले जाने के बाद बाकी पार्टनर ए और बी के लिए कितना बचा देखते हैं। रिमेनिंग फॉर ए एंड बी 1 - 1/5। अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि 1 है, तो उस दशा में 1 और 5 का एलसीएम लेने पर 5 डिवाइडेड बाय 1 5 इंटू 1 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5 1 इंटू 1 1, तो 5 - 1 हो जाता है 4/5। यानी कि बाकी पार्टनर ए और बी के लिए बचत का लाभ है 4/5, जिसे वो अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो देखते हैं कि ए के पास पहले कितना था 3/5 और ए के पास अब कितना होगा ए का न्यू रेशियो। तो पहले जो था 3/5 वो किस में से निकालेगा, इस 4/5 में से, यानी कि 3 × 4 होता है 12 एंड 5 × 5 होता है 25। तो अब ए का न्यू रेशियो हो जाएगा 12/25। इसी प्रकार से बी का न्यू रेशियो देखते हैं। बी का ओल्ड था 2/5 और बी का न्यू हो जाएगा, इस ओल्ड 2/5 को वो किस में से निकालेगा, इस बचत के लाभ यानी 4/5 से, जो कि हो जाएगा 8/25। तो ए का न्यू रेशियो आ गया 12/25 और बी का आ गया 8/25। अब तीनों का यानी ए बी सी तीनों का न्यू रेशियो देखते हैं हम, ए बी सी। तो ए का आया कितना 12/25, बी का आया 8/25 और सी का है 1/5। तो देखो एलसीएम बराबर करते हैं, तो एलसीएम आता है इसका 25 डिवाइडेड बाय 25 1 इंटू 12 ही होगा। 25 डिवाइडेड बाय 25 1 इंटू 8 ही होगा। एंड 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 होता है 5। तो ये हो गया इनका न्यू रेशियो एलसीएम बराबर करने के बाद। अब जबकि इनका डिनोमिनेटर बराबर हो गया है, यानी इनका न्यू रेशियो होगा 12:8:5। तो ये था हमारा केस नंबर 1 इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो इस प्रकार से हम न्यू रेशियो निकालेंगे किसी नए पार्टनर के एडमिशन पे पहले केस में। आगे के 2 केस हम अगली वीडियो में देखते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।